कहानी जंगल की चुड़ैल। यह कहानी एक घने जंगल की है जिसे लोग दूर से ही देखकर डर जाते थे। जंगल का नाम काले साए का जंगल था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस जंगल में एक चुड़ैल रहती है जो रात के समय बाहर निकलती है। लोग दावा करते थे कि जिसने भी रात को जंगल में जाने की हिम्मत की वह वापस नहीं लौटा। जंगल का रहस्य। गांव में एक युवा लड़का अर्जुन था जिसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वह कहता था, यह सब झूठ है, जंगल में कुछ नहीं है। लेकिन गांव के लोग उसे बार बार चेतावनी देते थे। एक दिन अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ जंगल में जाने की ठानी। वे सब अपनी मशाल और खाने का सामान लेकर जंगल की ओर बढ़े। जंगल में अजीब घटनाएं। जंगल में घुसते ही उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। पेड़ों की शाखाएं हवा में अजीब तरीके से हिल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अर्जुन ने अपने दोस्तों को हिम्मत दिलाई और आगे बढ़ा। कुछ देर बाद उन्हें एक पुराना टूटा फूटा घर दिखा। घर के चारों ओर सूखे पेड़ और अजीब गंध थी। अर्जुन ने दरवाजा खोला और तभी ठंडी हवा का एक झोंका आया। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी जिसकी आंखें लाल और बाल बिखरे हुए थे। चुड़ैल का हमला। बूढ़ी औरत ने अचानक अर्जुन और उसके दोस्तों को घूरकर देखा और कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब तुम सब बच नहीं पाओगे। अर्जुन ने हिम्मत से पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं इस जंगल की रक्षक हूं। जो भी यहां बिना इजाजत आता है उसे सजा मिलती है। जैसे ही उसने यह कहा, घर की दीवारें हिलने लगी और काले साए उनकी ओर बढ़ने लगे। अर्जुन और उसके दोस्तों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जंगल का रास्ता और गहरा और भयानक होता जा रहा था। आखिरकार अर्जुन को समझ में आया कि चुड़ैल जंगल की रक्षा के लिए वहां रहती है। वह गांव के लोगों से नाराज थी क्योंकि वे जंगल को नुकसान पहुंचा रहे थे। अर्जुन ने चुड़ैल से माफी मांगी और वादा किया कि गांव वाले जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। चुड़ैल ने अर्जुन को जाने दिया, लेकिन चेतावनी दी, अगर इस जंगल को दोबारा कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो मैं वापस आऊंगी। अर्जुन ने गांव लौटकर लोगों को यह कहानी सुनाई। इसके बाद गांव के लोगों ने जंगल को बचाने का संकल्प लिया। यह कहानी सिखाती है कि प्रकृति का सम्मान करना और उसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। जंगल की चुड़ैल उस प्रकृति की प्रतीक है जो हमारी गलतियों को सहन नहीं करती।